औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरकान की इन्हिराफ से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक जो सदर की जानिब से रेफरेंस भेजा गया था उस पर फैसला सुना दिया गया है। और इस फैसले में ये कहा गया है कि कोई भी मुनहरिफ रुकन जो है वो उसका वोट कास्ट नहीं होगा, उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इदारों के मजबूती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के इस फैसले को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में और सियासी जमातों में जो हार्स ट्रेडिंग थी, जो ज़मीर फिरोशी का धंधा होता था, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर अपने फैसले में कहा है कि कोई भी जो मुनहरिफ रुकन होगा उसके ख़िलाफ़ पार्टी का जो सरबराह होगा वो कार्रवाई कर सकता है। अलबत्ता एक जो सवाल पूछा गया था कि आया ये नाअहली एक बार के लिए होगी या ज़िंदगी भर के लिए होगी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस पे जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जो पार्लिमानी जमातें हैं, वो इस पर ख़ुद कानून साजी करके इस बात को वाज़ेह करें। ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के उस निज़ाम के लिए जिसमें पाकिस्तान के अवाम अपने वोटर का इंतखाब करते हैं, अपने वोटर्स, अपने लीडर्स का और अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। इस आज के इस फैसले से फौरी तौर पर ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब के लिए इत्तेमाद के वोट लेने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इन मुनहरिफ अरकान ने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया था। पंजाब में ये फ़ैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है कि 26 वो अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ होकर जिन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए वोट दिया था, अब उन पर तलवार लटक रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये ऑब्जर्वेशन थी, ओपिनियन मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओपिनियन फैसला होता है और इसका इतलाक़ तमाम इदारों पर लागू और लाजिम होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच का ये फैसला महज ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये हतमी जजमेंट है, हतमी फैसला है, जिसका इतलाक़ तमाम इदारों पर होगा। अब आम तौर पर यह बहस इस बात पर की जा रही है कि क्या शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आला पंजाब हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून और कुछ आइनी माहिरीन का कहना है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब अभी भी एग्जिस्टिंग वज़ीर आला पंजाब हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो 26 मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब के, जिन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था, उनसे मुताल्लिक फ़ैसला नहीं आया। लेकिन बज़ाहिर बादी और नज़र में ये लग रहा है कि ये फ़ैसला चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो लोग जो पार्टी कायद की हिदायत से इन्हिराफ करके कोई और फैसला करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, वो डिसीट हो सकते हैं। वन टाइम की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। तो और पार्टी कायद को यह इख्तियार दिया गया है कि वो इस मुताल्लिक फैसला करेंगे। अब एक आइनी बहरान आ गया है और ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि शायद मामलात इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। कुछ सियासी नाकदीन ये भी कह रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून और PDM के साथ हाथ हो गया है, कि कुछ कुव्वतें जो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा फेवरेट करार देती हैं, और शायद ऐसा लग रहा है कि मुल्क फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब जा रहा है। अगर इन हालात में इन सारे हालात में इलेक्शन होते हैं तो फिर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा एज हासिल है, इमरान खान साहब की पार्टी को बहुत ज़्यादा एज हासिल है, क्योंकि इस वक्त पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फिर इस फैसले के बाद जब और ज़्यादा मुस्लिम तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसको और ज़्यादा तस्लीम किया जा रहा है। अगर पंजाब के भी कल 26 अरकान डिसीट हो जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का ओपिनियन डिसीजन है, तो उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट जो है वो नहीं रह सकेगी। पंजाब में गवर्नमेंट कोई भी नहीं होगी। पंजाब में फिर एक नए इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा, निगरान वज़ीर आला आएगा, क्या होगा अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद
इस बात की राय हमवार हो गई है कि कल उन 26 अरकान को डी-सीट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का फैसला पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए इंतहाई खुशाइंद है और सदियों इस फैसले को याद रखा जाएगा। राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, कासिम नून, नूर आलम खान और दीगर जो लोग जिन्होंने इन्हिराफ किया था, बल्ले के निशान पे जीत कर इन्हिराफ किया था, अपने ज़मीर को बेचा था, वो चाहे आपने नकद नोट लिए थे, चाहे आपने टिकट की सूरत में वादे वईद लिए थे कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या यूएफए में टिकट दिया जाएगा, आप बिके थे। आपको जिन्होंने इन्हिराफ करवाया था उन्होंने आपको जलील और रुस्वा करके छोड़ दिया। अब इन लोगों की क्या इज्जत तौकीर होगी अपने अपने हलकों में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने ख़ानदानों में। ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और बहुत अच्छा हुआ है पाकिस्तान की सियासत के लिए। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये बांध देना चाहिए कि आइंदा जो भी ज़मीर फिरोशी करेगा, लोटा करेंसी करेगा, हार्स ट्रेडिंग करेगा, ये बिकाऊ माल, लफ्ज़ बहुत सख्त आया था लेकिन लफ्ज़ को रोक लिया है, पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब मुशर्रफ दौर में फैसल सालेहियात, नौरेज़ शकूर और दीगर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर उन्होंने पीपल्स पैट्रियाट बनाई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनाई थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को बहुत दुख लगा था। जब मियां नवाज शरीफ साहब को लोग छोड़कर जा चुके थे, मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत दुख लगा था। इसी तरह इमरान खान को भी दुख हुआ है। तो आज पाकिस्तान की सियासी जमातें इस मुल्क में जमहूर की आवाज़ को मुस्तहकम करने के लिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए आज पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये डिसीजन लेना होगा कि फॉरएवर ज़िंदगी भर के लिए उस शख्स को नाअहल कर दिया जाएगा, बल्कि उसके ख़ानदान से, ब्लड रिलेशन से, बिकाऊ मालों को, ये घटिया लोग हैं, ये थर्ड क्लास लोग हैं, इनका कोई ज़मीर नहीं है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। कभी किसी का पट्टा गले में डाला होता है, कभी किसी का डाला होता है। क्या औकात है इन लोगों की, पैसे की खातिर बिकने वालों की। तो पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों को, आज इमरान खान को ये धक्का लगा है, कल मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी को लग सकता है, फिर परसों आसिफ जरदारी साहब की पार्टी को लग सकता है ये धक्का। तो तोड़ने वाले भी बैठे हुए हैं, टूटने वाले भी मौजूद हैं। ये 25, 30, 40 लोग हैं जो ज़मीर फिरोश हैं, जो घटिया तरीन लोग हैं, जो हर दौर में बिकते हैं। इन लोगों के सामने बंद बांधने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों को आज खड़ा होना होगा। बहरहाल एक सियासी आइनी बहरान मौजूद है वफाक में भी और पंजाब में भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में नए इंतखाबात की राह हमवार हो रही है और कहा यह जा रहा है कि कोई टेक्नोक्रेट निगरान वज़ीर आज़म आ रहा है जो माहिर माइशत होगा, जो मुल्क की माइशत को 3 महीनों के लिए सहारा देगा, फिर उसके बाद मुल्क में इलेक्शन होंगे। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल का फैसला, जो कि कल सुनाया जाना है, पहले काज लिस्ट पे वो डाला था, फिर हटा दिया गया। अब इसका मतलब यह है कि कल ये फैसला सुनाया जा रहा है। ये फैसला क्या होगा, ये फैसला ही पाकिस्तान की आइंदा की, पंजाब की खासकर सियासी जो सूरत हाल है उसको वाज़े करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये तकरीबन 99.99 इस बात का इम्कान है कि इन 26 मुनहरफ अराकीन को, जिसमें अलीम खान और दीगर अराकीन शामिल है, जिसमें नौमान लंगड़ियाल शामिल है, इसके अलावा और जो मलिक गुलाम रसूल संगा शामिल है और काफ़ी सारे, नईम सलमान नईम है और बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी इस बात का इम्कान है कि कल इनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, डी-सीट कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास अक्सरियत नहीं होगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।